Unacademy. क्या स्ट्रैटेजी अपनाएं कि कुछ ऐसा करें ना कि उसका क्वालिफाइंग निकल जाए। जी, यहाँ पर मैम मुझसे कुछ बच्चों ने जैसे 3-4 क्वेश्चन ऊपर से मैं पढ़ रहा था। पहला एक बच्चा क्वेश्चन पूछ रहा है, फिर मैं आप वाले क्वेश्चन पर आता हूँ मैम, है ना? सबसे पहले एक बच्चा क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रीवियस ईयर्स कब से करें? 2016 से पहले और 2016 के तक के प्रीवियस ईयर्स करने की जरूरत नहीं है। वो क्वेश्चंस वैसे आपसे सोल्व हो जाएंगे, एकदम बच्चों वाले लगेंगे। तो अगर आप लोग प्रीवियस ईयर्स करना चाहते हैं तो 2017 के बाद अगर देख सकते हैं। अगर ज्यादा और भी अगर आप लोगों के पास टाइम कम है तो 2018 से तो आप लोग कर ही लीजिए, 17 भी आप छोड़ सकते हो। 17 के ओनली मेंस के पेपर कर लो। 17 का अगर कोई कहे मुझसे कि सबसे मेंस का पेपर बढ़िया कब आया था, तो मेंस का मैथ्स का पेपर सबसे बढ़िया 2017 का ही आया था एसएससी सीजीएल के लिए। तो वो पेपर के अलावा आप 18-19 के कर लो या 19-20 के कर लो, 2 साल के कोई भी पेपर कर सकते हो, जो प्रीवियस ईयर्स बच्चे जो पूछ रहे हैं। दूसरा, बच्चे जो पूछ रहे हैं कि यूट्यूब पर सर कब से आ रहे हैं, जैसा रानी मैम ने बताया कि अपने पास अगले मंथ से हम लोग इस चैनल पर यूट्यूब पर भी आप लोगों के लिए आना शुरू हो जाएंगे। ये दूसरा क्वेश्चन था। टीयर सेकंड में अपने पास 30 क्वेश्चन आने हैं, वो कैसे आएंगे ये मैंने आप लोगों को बता दिया कि अभी तक एसएससी का सिलेबस 1 या 2 पेपर होने के बाद था ना, हम बढ़िया आप लोगों को बताना शुरू करेंगे कि कैसे आएंगे। अभी आप हर क्वेश्चन के लिए तैयार रहो, बेसिक पर ध्यान रखो। क्वेश्चंस जो आने वाले हैं ये 100% सही है, हमें पहले से पता है कि बेसिक क्वेश्चंस आपके पास आने वाले हैं। तो बेसिक अगर आपका स्ट्रॉन्ग रहेगा तो किसी टाइप का क्वेश्चन आ जाए, कहीं पर आप लोग फंसोगे नहीं। ट्रिक्स आती है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बेसिक पर आप लोगों को जोर देना है, ध्यान देना है। अब लास्ट जो मैम का भी क्वेश्चन है और 1-2 बच्चे और भी पूछ रहे थे कि कैसे इंप्रूव करें। कैसे इंप्रूव करें हर बच्चे के लिए अलग-अलग है, लेकिन मैम ने उसको बता दिया है कि जिसका 60% सिलेबस हो चुका है, उस बच्चे को कैसे इंप्रूव करना चाहिए। वो जो बच्चे हैं ओनली आप लोग एक काम कीजिए, हर चैप्टर पढ़ाने का है, क्योंकि एसएससी में पहले मैथ्स बहुत सारा आता था, अब भी 2 चैप्टर ज्यादा और ऐड कर दिए हैं। तो यहाँ पर प्रत्येक चैप्टर के आपको 200 क्वेश्चंस लगाने के बजाय अगर आपके पास टाइम कम है तो कम से कम आप लोग 50 क्वेश्चंस लगा लो, लेकिन चैप्टर सारे क्लियर करना। ऐसा नहीं हो कि आप लोग ये 3 चैप्टर छोड़ दो, बाकी चैप्टर बहुत अच्छे से कर रहा हूँ, या 2 छोड़ दो, बाकी बहुत अच्छे से कर रहा हूँ। एसएससी ने जितना सिलेबस लिखा हुआ है उसका एक भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो आप लोग छोड़ दो। मेरे अकॉर्डिंग चाहे आप लोग उसके 30-30 क्वेश्चन ही करो, 30 क्वेश्चन करोगे तो भी एक आइडिया होगा। जैसे होता क्या है कि आपने मान लो अलजेब्रा से आप डरते हैं, अलजेब्रा में क्वेश्चन आएगा x + 1/x = 2 और पूछेगा कि x² + 1/x² का मान क्या होगा, तो तुरंत आपको लगेगा कि ओहो ये तो अलजेब्रा है, मुझे छोड़ देना चाहिए। लेकिन अगर किया हुआ रहेगा तो ये क्वेश्चन 2 सेकंड का भी नहीं है। तो प्रत्येक चैप्टर में चाहे 50-50 क्वेश्चंस करो, सारे के सारे क्वेश्चंस करने के वो तो चैप्टर करने के बाद अब थोड़ा-थोड़ा प्रीवियस ईयर्स लगाओ। हो सकता है आपके पास टाइम जैसे 60% ही हो और करते 60% सिलेबस अभी कंप्लीट हुआ है, पूरा करते-करते 1 महीना और निकल जाए, तो ओनली 2020 के प्रीवियस ईयर्स कर लो। एक उससे आइडिया होता है कि क्वेश्चंस किस टाइप के आपके पास आ रहे हैं। बाकी जिन बच्चों की तैयारी कंप्लीट हो चुकी है एक बार के लिए, उनके लिए मैं पहले बता चुका हूँ कि आप 5-5 क्वेश्चन प्रत्येक टॉपिक से करना शुरू करो। प्रोबेबिलिटी वगैरह और जो स्टैटिक्स ऐड हुआ है वो भाई मैं आप लोगों को करवा दूंगा सारा, उसमें आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ओके सर, मैं स्माइल प्लीज कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैम यहाँ पर स्टूडेंट्स को मैं बताना चाहूंगा कि मैथ्स का जो पहले अपने पास 100 मार्क्स का 100 क्वेश्चंस का पेपर होता था, 200 मार्क्स का मेंस में। अब क्वेश्चंस 30 कर दिए हैं और क्वेश्चंस अपने पास 30 के बाद मार्क्स अपने पास 90 कर दिए हैं। मैंने पढ़ाना शुरू किया था 2010 में। यदि अगर आप लोग देखोगे एसएससी के लिए तो 2010 में एसएससी में सिलेक्शन लेना सबसे आसान था। क्यों था आसान? क्योंकि उस टाइम एसएससी सब्जेक्टिव से अचानक ऑब्जेक्टिव हुआ था। तो कभी भी एसएससी सिलेबस चेंज करता है या अपना पैटर्न अगर चेंज करता है तो जितने भी स्टूडेंट न्यू होते हैं उनको हमेशा फायदा मिलता है। पहली बार में सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स का उस टाइम सिलेक्शन होता है। 2010 में 2011 में पेपर उठाकर देख लीजिए, उस टाइम के जितने भी लोग सिलेक्ट हुए हैं उनसे अगर आप पूछेंगे तो हमेशा कहेंगे कि हाँ उस टाइम सिलेक्शन लेना आसान था। क्योंकि अचानक अब क्या होता है कि जैसे जिस बच्चे ने 2016 में तैयारी शुरू की और वो 2018 में उसका सिलेक्शन हो गया एसएससी में, वो एक मॉक लगा रहा है, वीकली एक मॉक लगा रहा है और उसकी तैयारी बनी रह रही है। वो 2019 एसएससी भी देता है, 2020 भी देता है, 21 भी देता है और पोस्ट निकाल लेता है। तो जैसे ही ये चेंज हुआ है थोड़ा सा, जैसे जीएस, जैसे पहले हमें पता था कि जीएस का थोड़ा सा पोर्शन कम था,
अब मेंस में ऐड करते ही जो भी स्टूडेंट 2018 में सिलेक्ट हो चुका है, उसको अब वापस प्रॉब्लम आएगी। उसको लगता है यार कंप्यूटर भी पढ़ना पड़ेगा, जीएस भी पढ़ना पड़ेगा, मेरा सिलेक्शन तो हो ही चुका है। अब मैं चलो छोड़ देता हूँ इसको, एसएससी को, या कुछ जो भी मुझे ज़िंदगी में कुछ अलग करना है, उसको मैं करता हूँ। तो इस टाइम अब की बार जो सिलेक्शन होने वाला है, सबसे ज़्यादा सिलेक्शन होने वाला है नए बच्चों का, क्योंकि सब बराबर हैं। किसी को नहीं पता, ना किसी फैकल्टी को पता है कि किस टाइप से क्वेश्चंस आने वाले हैं। अगर मैं मेरी बात करूँ, अगर प्री का सिलेबस सेम टू सेम वैसे का वैसा एसएससी ने लिखा है जैसे पहले से लिखा हुआ था, लेकिन मैथ्स के सिलेबस का मेंस की अगर मैं बात करूं तो उसने उस टाइप से नहीं दिया जैसे पहले लिखता था। अब की बार टोटल 7 पार्ट में उसने कंप्लीट किया है और अलग-अलग पॉइंट दिए हुए हैं। पहले पॉइंट में जैसे अकेला नंबर सिस्टम एक पॉइंट में लिखा हुआ है। दूसरे पॉइंट की अगर हम लोग बात करें, पूरा का पूरा अरिथमेटिक जिनको लैंग्वेज प्रॉब्लम हम लोग बोलते हैं, उसको पूरे को एक पॉइंट में डिवाइड कर दिया है। एक पॉइंट सिर्फ और सिर्फ ज्योमेट्री का दिया है, एक पॉइंट सिर्फ और सिर्फ मेंसुरेशन का दिया है, एक अलजेब्रा का है और एक पॉइंट है ट्रिग्नोमेट्री का और लास्ट है स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी। 7 पॉइंट में डिवाइड किया गया है। तो ऐसा हो सकता है जो बच्चे मैथ्स की तैयारी मेंस के लिए कर रहे हैं, उनके लिए मैं बताऊंगा कि ऐसा हो सकता है कि प्रत्येक पॉइंट वाइज जैसे 7 पॉइंट दिए हुए हैं, पिछली बार सीडीएस का भी इसी टाइप से वो लिखता है। तो सीडीएस में क्या करता है, 80% एडवांस मैथ्स आता है और 20% यहाँ पर अर्थमेटिक मैथ्स आता है। इसने फिर इस टाइप से लिखा, तो मेंस में ऐसा हो सकता है। अब ये होने को किसी को नहीं पता, पहले 1 या 2 पेपर जैसे ही होंगे, हम फैकल्टी लोग उस पर पीएचडी कर लेंगे और उसके बाद तो हमें पता लगने लग जाएगा कि कहाँ से कौन-सी चीज़ कहाँ से वो पूछ रहा है। लेकिन अभी जैसे आप लोग अभी जो है हमें कंप्लीट तैयारी करके जानी चाहिए प्रत्येक स्टूडेंट को। ऐसा नहीं सोचना है किसी भी स्टूडेंट को कि चलिए अपने पास इस टाइप से सिलेबस लिखा हुआ है, मैथ्स का सिलेबस थोड़ा कम हुआ है या 2-3 चैप्टर बढ़े हैं, आपको तो उसी टाइप से पहले वाली तरीके से तैयारी शुरू करो और सारी चीज़ें 100% करके जाओ, ताकि आपको बाद में किसी भी बच्चे को रिग्रेट नहीं हो कि यार मैं ऐसे तैयारी कर लेता, मैं ऐसे तैयारी कर लेता, ओह! इधर से पोर्शन ज़्यादा आ गया है, इधर से पोर्शन कम आ गया है। जैसे पहले तैयारी कर रहा था प्रत्येक बच्चा, उसी टाइप से तैयारी करनी चाहिए और जो 2 टॉपिक नए ऐड हुए हैं, वो प्री से पहले आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पर आप लोगों को अनअकैडमी का जो यूट्यूब चैनल है, उस पर दोनों चैप्टर पढ़ा दूँगा। स्पेशल क्लासेस में मैं पढ़ा दूँगा या जितने भी मेरे बैचेज़ चल रहे हैं, उसमें मैं दोनों चैप्टर्स आप लोगों को पढ़ा दूँगा। तो इसमें आपको परेशान होने की 2 चैप्टर्स के लिए किसी भी स्टूडेंट को ज़रूरत है नहीं। जो आपको स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी डरा रही है, वो मैं आपको काफ़ी अच्छे से करवा दूँगा। बाकी इन चैप्टर्स के लिए आप लोग प्री के लिए तो उसी टाइप से तैयारी करो। इस टाइम अगर आपका सिलेबस एक बार कंप्लीट हो गया है, तो मैथ्स के सिलेबस को कंप्लीट करने का तरीका ये होगा कि आप जैसे मैथ्स के अपने पास मान लीजिए प्री में 18 टॉपिक्स हैं, तो अब आप लोग प्रत्येक टॉपिक को ऐसा नहीं है कि परसेंटेज के 300 क्वेश्चन बैठकर लगा रहे हो। डेली प्रत्येक चैप्टर को अगर आपका सिलेबस एक बार कंप्लीट नहीं हुआ है, तो उसको जल्दी से जल्दी कंप्लीट करो और उसके बाद प्रत्येक टॉपिक से 5-5 क्वेश्चन लगाओ आप। 18 टॉपिक हैं, प्रत्येक क्वेश्चन से 5-5 क्वेश्चन लगाइए और डेली 90 क्वेश्चंस करो। बच्चा बहुत बार क्या गलती कर देता है कि वो एक टॉपिक लगा रहा है, परसेंटेज लगा रहा है, 200 क्वेश्चन लगा डाले, फिर अलजेब्रा लगा रहा है, फिर ट्रिग्नोमेट्री लगा रहा है और जैसे ही लास्ट में पहुँचता है, शुरुआत वाले चैप्टर भूल चुका होता है। तो आपको वहाँ पर ऐसा नहीं आना कि अपने पास 50 के 50 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन जो आने हैं, वो अकेले डीआई के आने हैं या अकेले परसेंटेज के आने हैं या अकेले अलजेब्रा के आने हैं। आपके अलग-अलग टॉपिक, पहला टॉपिक परसेंटेज, पहला क्वेश्चन परसेंटेज का आएगा, तो अगला अचानक ज्योमेट्री का आ सकता है। अचानक आपके पास अलजेब्रा का आ सकता है, तो सारे टॉपिक आप लोगों को एक साथ पढ़ने हैं। परसेंटेज, सीएएसआई, प्रॉफिट एंड लॉस जितने भी चैप्टर हैं मैथ्स के प्री में, उनके डेली 5-5 क्वेश्चन लगाओ अगर 90 करते हो तो। आपको लगता है सर मैं डेली 70 टू 70 क्वेश्चन ही लगा सकता हूँ, तो आप लोग 4-4 क्वेश्चन लगाओ, लेकिन प्रत्येक टॉपिक के आप लोग लगाओ। अगर एक बार सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, तो इस टाइप से आप तैयारी अब करना शुरू करो, ताकि प्री में आप लोगों का अच्छा स्कोर हो और मेंस में फिर सिर्फ और सिर्फ 2 टॉपिक ही आप लोगों को पढ़ने पड़ेंगे, वो उस टाइम आप लोग आराम से कर दोगे, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मैथ्स के लिए इस टाइप से तैयारी करो। सबसे पहली बात, क्योंकि मैंने जैसा शुरुआत में आपको बोला, इस बार सिलेक्शन लेना सबसे आसान होगा क्योंकि सिलेबस चेंज हुआ है। ये एक पॉजिटिव चीज़ भी है एक नए बच्चे के लिए या जो साल भर या 1.5 साल से तैयारी कर रहा है, उन लोगों के लिए। तो ये इस टाइप से हमें करना चाहिए मैम और बच्चों को। चलो अब सर ने बहुत अच्छी मेंस के आपकी लिए आपकी एक चीज़ मुझे अच्छी लगी सर, आपने बोला कि देखो इस बार हम लोग प्रिडिक्ट नहीं कर An Academy. Let's crack it.